सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। हनुमान जी महाराज वापस आए और सब समाचार सुनाए। ये हमने कल श्रवण किया था। हनुमान से पूछा राम जी ने कि लंका के बारे में बताओ, तो सब बताया और कहा लंका मैंने नहीं जलाई, 5 लोगों ने जलाई थी, वो हमने सुना। हनुमान की भक्ति भावना को देखकर राम जी बड़े खुश हुए और कहने लगे हनुमान कुछ मांगो। देखो सुग्रीव ने मेरा काम किया था, मैंने उसको राजपद दे दिया और अंगद को युवराज पद दे दिया। तुम भी कोई पद मांगो। हनुमान कहने लगे भगवान मेरे को एक पद नहीं 2 चाहिए, मेरा एक पद से काम नहीं चलेगा, 2 पद दो मुझे। अपने चरणों की, दोनों चरणों की भक्ति दे। हो प्रभु चुनरी मेरी, प्रभु चुनरी मेरी, भक्ति के रंग में रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी, भक्ति के रंग में रंग देना। जो रंग मीरा सबरी पे डाला, जो रंग मीरा सबरी पे डाला, वही रंग लगा बहुत मतवाला, वही रंग है बहुत मतवाला। प्रभु चुनरी मेरी, उस रंग में रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी, अपने रंग में रंग देना। चुनरी मेरी, राम रंग में रंग देना। हनुमान ने भक्ति का वरदान मांगा और राम जी ने कहा सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं अस्तु तब कहेहु भवानी।
बाबा कहते हैं जो भी इस संवाद को सुनेगा, हनुमान जी, राम जी के हनुमान जी, जामवंत और राम जी के संवाद को जो भी सुनेगा उसे राम के चरणों की भक्ति मिलेगी। भगवान ने सुग्रीव को बुलाया और कहा अब देरी नहीं, आगे चलने की तैयारी कीजिए। सुग्रीव ने सब बानरों को बुलाया और सब बानर जो है भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए चलते हैं। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, सबको कृपा दृष्टि डाली और सब खुश होकर चले। बानरों ने प्रस्थान किया राम जी साथ में। इधर सीता माता को शकुन होने लगे। जिस जिस प्रकार शकुन हुए माता सीता को, रावण को अपशकुन हुए वैसे ही। बानर चले जा रहे हैं, कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पे। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे देखकर ऐसा विशाल समूह। पृथ्वी डोलने लगी और जो है पर्वत कांपने लगे। समुद्र में खलबली मच गई। करोड़ों वानर जोधा कटकटा रहे, चले जा रहे और जाते चलते चलते ए विधि जाई कृपा निधि। इस प्रकार ऐसे चलते 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 उतरे सागर तीर, समुद्र के किनारे पहुंच गए। जह तह लागे खान फल भालू विपुल कपिबीर। सब बानर भालू भगवान की आज्ञा पाकर फल खाने लग गए। गोस्वामी कहते हैं ये तो यहां हो रहा है, उधर लंका में क्या हुआ वो सुनो। जब से हनुमान जी सब करके लंका को जला के गए, सब डरे हुए हैं राक्षस और सोच रहे हैं, आपस में बातें करते हैं। जिसका एक बानर आया वो ऐसे खलबली मचा गया, लंका को जला गया, वो स्वयं आएंगे तो क्या होगा। ऐसे सब और यही चर्चा है। यही चर्चा महारानी की दूतियों ने सुनी, मंदोदरी की, और मंदोदरी को आकर बताया महारानी जी पूरी लंका में ऐसा हो रहा है, ऐसे यही बात चल रही है, सब डरे हुए हैं। अच्छा एक बात सुनो, हनुमान ने लंका जला दी थी, लेकिन मैं नाम के दानव हैं। मैं दानव जैसे देवताओं के विश्वकर्मा हैं जो बनाने का काम करते हैं, ऐसे ही राक्षसों के मैं नाम के राक्षस हैं, वो राक्षसों के विश्वकर्मा हैं। तो उसने लंका फिर बना दी। ठीक, तो लंका में जो है इस प्रकार सब डरे हैं राक्षस लोग। मंदोदरी को जब ये समाचार मिला तो समय पाकर रावण के पास गई, रावण को समझाने लगी। कंत करस हरिशन परिहर, हे नाथ प्रभु राम से दुश्मनी मत करो।
उनसे विरोध ठीक नहीं। मोर कहा अति हित ही अधर हूँ। मैं आपके भले के लिए कुछ कह रही हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुने। मंदोदरी कहती है, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन, हित न तुम्हारे शंभु अज कीन। आप जो है सीता को वापस कर दो, अगर अपना भला चाहते हो। बिना सीता को वापस किए ब्रह्मा और शंकर भी तुम्हारा हित नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरा मानो। मंदोदरी की बात सुन के रावण हंसा और बोला, ये नारी वास्तव में डरपोकी होती है। तू अपने पति पे ही शक करती है। मेरे बल से सब कांपते हैं, लोकपाल भी कांपते हैं। और ऐसे बलशाली रावण की नारी डरे, ये तो हंसने की बात है। तू डरती है, दुनिया मेरे नाम से कांपती है। ऐसा समझाकर और रावण चला गया, सभा में बैठ गया जाके और मंत्रियों से पूछा। पता लगा कि वानर सेना समुद्र के किनारे आ चुकी, तो मंत्रियों से सलाह की, बताओ क्या करना है अभी। मंत्री कहने लगे, कुछ नहीं करना, आप चुपचाप बैठे रहो। आपने देवताओं को भी जीत लिया, राक्षसों को भी जीत लिया, तब कुछ नहीं हुआ। बंदर भालुआ क्या लेना देना है, क्या बात करनी इनके बारे में। कुछ नहीं करना, बैठो आराम से। गोस्वामी कहते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीनी जो, प्रिय बोले भयास। अगर सचिव माने मंत्री, वैद्य माने डॉक्टर, और गुरु अगर ये प्रिय बोलते हैं, चापलूसी करते हैं, है ना। कुछ लोग ना ऐसे खुश करने के लिए अपने स्वामी को मीठी मीठी बातें करते हैं, वही अगर ऐसा कोई ये तीनों करते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीनी जो, प्रिय बोले भय आस, तो समझ लेना राज धर्म तन तीनी कर, बेगी होई नाश। समझ लो, अगर मंत्री ऐसे चापलूसी कर रहा है, मीठा मीठा बोलता है, तो राज का नाश होना निश्चित है। वैद्य डॉक्टर ऐसा बोलता है तो शरीर का नाश हो जाएगा, और अगर गुरु ऐसा बोलता है तो धर्म का नाश हो जाएगा। इन तीनों का नाश निश्चित हो जाएगा। अवसर पाकर विभीषण भी सभा में पहुंच गए और रावण को प्रणाम किया, भाई को, और आज्ञा लेकर कहने लगे, मैं कुछ कहूं भाई साहब। और बोले, विभीषण
अब विभीषण समझाते हैं। पहले मंदोदरी ने समझाया, नहीं समझे। अब विभीषण समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो आपने चह कल्याणा, जो आपने चह कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथ के चंद किनाई, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू कर काला, देवनाथ प्रभु कहूँ बदेहि, भजहु राम बिन हेतु स्नेहि, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा, बार बार पद लागहु, विनय करऊं दस शीस, परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश, भजहु कौशलाधीश। विभीषण ने समझाया, हे नाथ, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपना यश चाहते हैं, बुद्धि सही चाहते हैं, शुभ गति चाहते हैं, सुख चाहते हैं अनेक प्रकार के, तो पर नारी को ऐसे त्याग दो जैसे चौथ के चांद को मत दर्शन करो। पर नारी जैसे चौथ के चांद के दर्शन नहीं करते, इसी प्रकार पर नारी का मुख ना देखे। राम जो है नर नहीं है, भुवनेश्वर, कालों के भी काल हैं, और आप सीता जी को उनको वापस दे दें और उनके चरणों का ध्यान रखें। भजहु राम, राम जी का भजन करें। वो दयालु हैं, कृपालु हैं, शरण में आए हुए को भी, शरण में आए हुए को कभी त्यागते नहीं, चाहे कोई भी अपराध हो, त्यागते नहीं। मैं आपसे बार बार पद लागहूं, बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, विनती करता हूँ, आप मान मोह मद का त्याग करें और कौशलाधीश श्री राम को भजें, इसी में आपकी भलाई है। विभीषण की बात को माल्यवान नाना है जो रावण के, उन्होंने भी समर्थन किया और कहा, ठीक कह रहे हैं आपके भाई, इनकी बात को सुने, गौर से इस पर अमल करें। रावण गुस्से में आ गया, अरे इन दोनों को हटाओ यहां से, शत्रु की प्रशंसा कर रहे,
ले जाओ इसको, दोनों को यहाँ से। माल्यवान तो बूढ़ा है, नाना है रावण के। उन्हें सोचा ये समझेगा नहीं, तो माल्यवान तो वापस अपने महल में आ गए। लेकिन विभीषण फिर हाथ जोड़ के कहने लगे दोबारा, भैया सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। ऐसा हमारे वेद पुराण कहते हैं कि सबके अंदर सुमति भी है और कुमति भी है, सब में है। अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि दोनों है यहाँ। कभी अच्छी बुद्धि काम करने लग जाती है, कभी बुरी बुद्धि काम करने लग जाती है। जब सुमति काम करती है तो सुख संपत्ति तरह तरह की आती है, लेकिन जब कुमति काम करती है तो विपत्ति लेकर आती है। विभीषण रावण के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे नाथ सीता को दे दीजिए, आप दे दीजिए। बार बार ऐसा कहा, रावण को बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगा, दुष्ट तुम खाता मेरा है, मेरे यहाँ टुकड़ों पे तू पलता है और बड़ाई करता है दुश्मन की। लगता है तेरी मौत नजदीक आ गई। जैसे हनुमान जी को कहा था ना, मृत्यु निकट आई खल तोरी, ऐसे ही विभीषण को कहने लगे, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। दुष्ट, लगता है तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। हस कही, ऐसा कह के कीने सी चरण प्रहार, लात मारी विभीषण को। अनुज गहे पद बारही बार। विभीषण बार बार चरणों में गिरते हैं। वो लात मारता है लेकिन विभीषण बार बार चरणों में गिरते हैं। संत, विभीषण कौन है? संत हैं। संत कैसे होते हैं? जो बुरा करते हैं उसका भी भला करते हैं संत। उसका बुरा, संत किसी का बुरा नहीं करते। जो खुद संत का बुरा करेगा, संत उसका भी भला ही करेगा। ये संत की पहचान है। शंकर जी कहते हैं पार्वती, उमा संत कर इहई बड़ाई। संत की ये बड़ाई है पार्वती, क्या? मंद करत जो करई भलाई। जो मंदा करता है, मतलब हमारे संत के खिलाफ भी कुछ करता है, फिर भी संत उसे आशीर्वाद ही देते हैं, उसका अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। विभीषण कहने लगे, बेशक आपने मुझे मारा, लेकिन राम भजे बगैर तुम्हारा हित है ही नहीं। तुम्हारा हित सिर्फ राम भजन में है और कोई किसी चीज में नहीं। और विभीषण कहने लगे, तुम्हारी सभा ना पागल हो गई, इसलिए मैं इस सभा को छोड़ के जा रहा हूं। रावण ज्ञानी है, चारों वेद का ज्ञाता, और शंकर का चेला। रावण को पता है मैं तो नहीं जा सकता राम की शरण में, तो भाई को ही भेज दूं, कम से कम इसका तो उद्धार हो जाए। और ये ऐसे जाएगा नहीं, इसको तो
यहाँ से धक्के मार कर भेजना पड़ेगा तब जाएगा, ये ऐसे जाएगा नहीं। ऐसे ही हम जाते हैं। ये विभीषण का केस नहीं है, सबके साथ ही ऐसा है। घर को छोड़ेंगे ही नहीं जब तक वहां लात नहीं पड़ेंगी। ऐसे चिपकते हैं घर पे, भगवान को याद ही नहीं करते। जब तक ठोकर नहीं लगेगी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। संत का कहते हैं, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती। जब तक सिर पर दुख ना आए तो भगवान याद ही नहीं आते। इसीलिए भागवत में कुंती माता ने दुख मांगा। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे ना, युधिष्ठिर को राज देकर, बोले हम चले, सब हो गया। तो अब कुंती माता तो भगवान की बुआ लगती है रिश्ते में, तो सगी बुआ। लेकिन कुंती जानती थी ये तो साक्षात भगवान है। भतीजे तो हैं, वो तो रिश्ता अलग है, लेकिन भगवान है। और जब मांगने की बात कही तो कुंती ने यही मांगा था, बोला मुझे दुख देना, बार बार दुख आए, क्योंकि सुख में तो तुम याद ही नहीं आते, तुम हमारे पास होते ही नहीं। अब जैसे ना सुख आ गया चल पड़े। जब तक दुख था हमारे ऊपर आप यहाँ थे, और जैसे दुख गया और हमें राजपाट सब ठीक ठाक हो गया, आप चल पड़े। तो मैं चाहती हूँ भगवान मुझे दुख आते रहे ताकि तुम्हारी याद बनी रहे और तुम आते रहो यहाँ। ये सबके साथ ऐसा ही है। कुंती सबके लिए कह रही है, ये अपने लिए नहीं। इंसान की ऐसी फितरत है, जब तक उसके सिर पर लठ नहीं पड़ता वो याद ही नहीं करता, नहीं करता। रावण ने यही सोच के विभीषण को लताड़ा, ये ऐसे जाएगा नहीं, और विभीषण चल पड़ा। विभीषण चला, जैसे ही विभीषण चला पूरी लंका आयुहीन हो गई, निराश हो गई, जैसे सब मर गए हों ऐसे हो गई। रावण भी वैभवहीन हो गया, रावण का भी तेज चला गया। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, शंकर पार्वती माँ को कहते हैं, हे पार्वती साधु का अपमान, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, करहि कल्याण अखिल के हानि। जितना भी पुण्य कमाया है ना सब नष्ट कर देते हैं साधु का अपमान। हमने कितना ही पुण्य कमाया हो, अगर एक साधु का अपमान कर दिया सारा पुण्य जीरो हो जाएगा। विभीषण साधु हैं, और जब से विभीषण ने देखो लंका विभीषण के तप के बल पर हुई है, मतलब है, मौजूद है।
जैसे ही विभीषण निकले लंका से बाहर, लंका आयुहीन हो गई। विभीषण जा रहे हैं, हर्षित होकर जा रहे हैं। क्यों? आज मैं उन प्रभु के दर्शन करूंगा, उन प्रभु के चरणों के दर्शन करूंगा। कौन से चरणों के? जिनके स्पर्श करने से पत्थर में से अहिल्या रूपी नारी प्रकट हुई। जो चरण यहां दंडक वन में पवित्र किया, दंडक वन को, और जो चरण उस कपट मृग के पीछे दौड़े, उन चरणों के दर्शन करूंगा जिनको शंकर जी अपने हृदय में रखते हैं, सीता माता अपने हृदय में रखती है। उन चरणों के दर्शन करूंगा आज मैं जिनकी पहन हुई जूती भगत भरत सिंहासन पर रख के और शासन चलाते। ऐसा वन में विचार करते करते और विभीषण चल रहे हैं। सागर को पार किया, दूसरी तरफ आए और बानरों ने देखा विभीषण को। सब बानर आके सुग्रीव को कहने लगे, महाराज ये किधर से आया? दूसरी तरफ से, लंका की तरफ से। हमें लगता है कोई जासूस है रावण का, बताओ क्या करना। वहीं रोका, बोला इनको यहीं रोको, मैं राम जी से पूछ के आता हूँ। और विभीषण राम जी के पास गए। सुग्रीव राजा है, ठीक। राजा संत के बारे में ज्यादा नहीं जानता, संत के बारे में तो संत ही जानता। हनुमान जानते हैं कौन है ये, लेकिन सुग्रीव के मन में तो और ही बात है। सुग्रीव आए राम के पास और बोले, महाराज ऐसे ऐसे रावण का भाई आया है, क्या आज्ञा है बताइए। राम पूछने लगे, सुग्रीव तुम ही बताओ क्या किया जाए। राम जो है सुग्रीव से राय लेते हैं। भगवान सबसे राय लेते हैं और फिर जो सही होता है वो करते हैं। सुग्रीव कहने लगे, महाराज ये राक्षस है, कामरूप है। कामरूप माने अपनी इच्छा से रूप बदल लेना, इसको कामरूप कहते हैं। ये भयरूपी है, कभी कुछ रूप बदलते हैं, कभी कुछ। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमारे लेन सठ आवा, रखिए बांधी मोहि अस भावा। राखिए बांधी मोहि अस भावा। मुझे तो लगता है भगवान ये हमारा भेद लेने आया है। इनकी माया को कोई नहीं जानता। मेरे हिसाब से ये रावण ने भेजा है हमारा भेद लेने के लिए, इसलिए इसको बांध देते हैं। मेरा तो ये विचार है।
सुग्रीव जो है राम के सखा हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, ठीक। और मित्र की बात को नकारा नहीं जाता एकदम, नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं करते, ठीक है। बेशक वो कुछ दूसरी बात करते हो लेकिन तरीके से। तो राम जी ने भी एकदम सुग्रीव की बात को ना नहीं किया, प्यार से समझाया और कहने लगे, प्रशंसा की, सखा नीति तुम नीक विचारी। हे मित्र, आपने बड़ी अच्छी बात विचार की है, लेकिन मेरा प्रण तो कुछ और ही है। मम पन शरणागत भयहारी। मेरा प्रण क्या है? जो मेरी शरण में आ जाता है उसको भय मुक्त कर देता हूं मैं। मेरा तो ऐसा प्रण है, कोई भी। और मैं कहता हूं जो शरणागत आए हुए को त्याग दे वो तो पापी है। भगवान कह रहे हैं जो शरण में आए को त्याग दे वो पापी, उसके दर्शन भी अच्छे नहीं है। ऐसे आदमी के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। जो शरण में आए को त्याग दे, झड़का दे, भाग यहां से, ऐसा जो करता है शरण में आए को, वो पाप में है, उसके दर्शन भी भले नहीं है, नहीं करने चाहिए ऐसे आदमी के दर्शन। पहली बात तो मेरे सामने पापी आता ही नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तिन भाव न काऊ। पापी को मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। जो पापी है वो मेरे सामने आ ही नहीं सकता, पहली बात। अगर आ गया सन्मुख होई, सामने आ जाए, जीव मोहि जब ही। जैसे ही जीव मेरे सामने आता है, कोई भी, चाहे वो पापी क्यों ना हो, उन्हें सारी जिंदगी इसी जीवन में नहीं, पीछे भी पहले जीवनों में भी उन्हें पापी पाप किए हों, चाहे करोड़ों करोड़ों जन्मों की बात कर दे, करोड़ों करोड़ों जन्म से पापी पाप किए जा रहा है, लेकिन अब मेरी शरण में आ गया, मेरे सामने आ गया। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघे नासहि तबहि। उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। करोड़ों जन्मों से पापी है कोई, जैसे ही मेरे सामने आया, खत्म, सारे पाप नष्ट, और वो एक पवित्र हो जाता है। क्योंकि ये ऐसा है, पापी जैसे वो मेरे सामने आने की सोचेगा ना, उसका मन पुण्य की तरफ चलने लगता है। वो पापी नहीं रहता, इससे पहले था, लेकिन अब उसने सोच लिया पाप वाप नहीं करने, और तब मेरे पास आ पाता है, वो नहीं आ ही नहीं पाता। ये ऐसा है। क्योंकि भगवान की टेक है यहाँ पे। मुझे कौन पा सकता है? निर्मल मन, जिसका मन निर्मल, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका भी मन निर्मल है वो ही मुझे पा सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्योंकि मुझे छल कपट अच्छे लगते हैं। छली है, कपटी है, वो मुझे नहीं पा सकता।
भूल जाए वो। कोई छल करके मुझे पाने की कोशिश करे, सपना पूरा होगा ही नहीं। जब तक मन निर्मल नहीं होता मैं नहीं मिलता। ऐसा कहते हैं, इस तन को निर्मल करने के लिए या साफ करने के लिए बहुत चीजें हैं दुनिया में, बहुत चीजें। गंगा जल में नहाते हैं, हरिद्वार में गोते लगाते हैं, निर्मल कर लेते हैं। तेल साबुन की मालिश, सेंट वेंट पाउडर छिड़क के इस तन को तो सुंदर बना लिया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इससे भगवान नहीं मिलेंगे, कह रहे हैं। जब तक मन को अंदर से, अंदर मन तो अंदर होता है कहीं, मन कोई पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है कि ये मन है, वो अंदर है, भगवान जाने कहाँ है। मन जैसे हमारे फेफड़े हैं, दिल है, किडनी है, लीवर है, ऐसे मन कोई टुकड़ा नहीं है, पता ही नहीं। मन की ये एक हमारा स्वभाव है मन। जब तक वो साफ नहीं होगा, तन को साफ लिए घूमते रहो, कोई नहीं पूछेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि तन साफ हो गया तो मन भी साफ हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूरी है, जैसे ही मन को साफ किया तन अपने आप साफ हो जाता है। मन को साफ करोगे तन अपने आप साफ हो जाएगा, फिर तन को साफ करने की जरूरत नहीं है। और मन को साफ करने का एक ही साधन है इस दुनिया में, और कोई साधन दूसरा नहीं है। क्या? इस मन को साफ करने की एक ही दवाई, दूसरी दवाई बनी नहीं दुनिया में, और वो है भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के गुणगान करना। यही एक तरीका है जिससे हमारा मन निर्मल हो सकता है, और कोई तरीका है नहीं। इसीलिए जो समझदार लोग हैं इसका सहारा लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के का भजन करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। इससे निर्मल हो जाता है मन, और फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। कहते ना, रविदास मीराबाई के गुरु जूते का काम करते थे ना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौता रखते हैं ना छोटा, जिसमें पानी डाल चमड़े को ऐसे घिसते हैं, कठौती। अगर मन चंगा है तो इसी में गंगा है, चमड़े में ही, चमड़े के पानी में ही गंगा। चमड़े का पानी अच्छा नहीं होता वैसे, लेकिन अगर मन ठीक है, साफ है, निर्मल है, तो इस चमड़े वाले में ही गंगा है। ऐसा रविदास महाराज कहते हैं, और ये सच है। जब तक मन चंगा नहीं है, कितनी भी गंगा में नहाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर भले साफ हो जाए, मन नहीं होता साफ। मन का साधन साफ करने का एक ही, भगवान की कथाएं सुनते रहो निरंतर, एक दिन की बात नहीं, लगातार लगातार। एक दिन का काम नहीं है ये, जब तक जीवन है, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी, राम नाम जपते रहो।
जिंदगी भर का काम है, ये एक दिन का काम नहीं है। लगे रहो, लगे रहो। तो राम जी कहने लगे सुग्रीव से, अगर वो यहाँ आ रहा है मेरे सामने तो वो निर्मल मन का है, पापी नहीं है वो, उसके मन में कोई पाप नहीं है। अगर तुम कहते हो भेद लेना आया है, कोई बात नहीं, भेद हमारे लेने सठ आवा। अगर ये बात तुम कह रहे हो तो भी मैं कहता हूं, भेद लेने पठवा 10 शीशा। मान लो तुम्हारी बात मानता हूं, रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है, तब हुन कछु भय हानि गिरी कपीसा। फिर भी कोई भय या हानि नहीं है हे कपीश्वर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आने दो। क्यों? ये बैठे लखन, जग में हूं सखा निशाचर जेत, लक्ष्मण हनहि निमिष में हूं तेत। इस जगत में जितने भी राक्षस है ना, एक निमिष में आंख झपकती है, उसको लव कहते हैं। लव कितना समय लगता है? लव का समय लगा, झपकने का। लव लव का तीसरा हिस्सा होता है निमिष। लव का इतने का तीसरा हिस्सा कितना होगा बता नहीं सकते। इतनी देर में लखन पूरे जगत के राक्षसों का नाश कर देंगे, तो कोई डर की बात नहीं, आने दो। लखन बैठे तो हैं। जो सभीत आया शरणाई, अगर वो भय के कारण मेरी शरण में आया है, राखहूं ताहि प्राण की नाही, अपने प्राण जैसा रखूंगा उसको, आने दो। दोनों ही स्थितियों में, अगर वो भेद लेना आया तब भी और भय के कारण मेरी शरण में आया तब भी, दोनों तरह से उसको आने दो, रोकना नहीं, लेके आओ मेरे पास। राम जी की आज्ञा मिली। सभी राम जी की जय जयकार करने लगे। हनुमान तो विशेष खुश हुए। हनुमान जानते हैं विभीषण कौन है, और अंगद और हनुमान भी साथ में गए लेने के लिए। उधर जो है चले, लेके आए, आगे आगे कर लिया, आगे आगे कर लिया विभीषण को, और विभीषण चल रहे हैं, थोड़ा दूर होंगे। विभीषण सोच रहे हैं नाम तुम्हारा। अब इससे पहले विभीषण ने दर्शन किए नहीं भगवान के, कैसे हैं पता नहीं, कैसे लगते हैं। विभीषण सोच रहे हैं नाम तुम्हारा तारनहारा, ना जाने कब दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, ना जाने कब दर्शन होगा। और जिसकी महिमा इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, ना जाने कब दर्शन हो। जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा।
विभीषण मन में भगवान की मूर्ति का ध्यान करते हैं बार बार, कैसे होंगे जिनकी इतनी महिमा है, वो ऐसे 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 देखने में कैसे लगते होंगे। आज देखो आगे कर लिए। और जैसे ही नजदीक पहुंचे, विभीषण की आंखों में आंसू आ गए, तन पुलकायमान हो गया और हाथ जोड़ के कहने लगे, साफ साफ बताया, कोई छुपाव नहीं किया विभीषण ने। विभीषण कहने लगे, महाराज दानाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्रात। हे नाथ, मैं ब्राह्मण का भाई हूं, मेरा जन्म राक्षस वंश में हुआ है। यहां क्यों आए? श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। मैं आपका यश सुन सुन के यहाँ गया, आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर और दंडवत लेट गए विभीषण चरणों में भगवान के। भगवान ने तुरंत विभीषण को उठाया, अपने गले लगाया, लखन से मिलवाया और बिठाया, पास में बिठाया। भगवान कहने लगे, कहु लंकेश। क्या शब्द इस्तेमाल किया? लंकेश। लंकेश तो रावण है, लंकेश माने लंका का राजा, लंका का राजा तो रावण है, लेकिन राम जी विभीषण को लंकेश कह रहे हैं। कहूं लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडली बस दिन राती, सखा धर्म निभ के ही भाती, बरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग जने दे विधाता, दुष्ट संग जनी दे विधाता। भगवान कहने, हे लंकेश सुनाइए, कुशल सुनाइए, सहित परिवार कैसे हो? तुम रहते बड़ी टेढ़ी जगह पे हो। कुठार, कुठार माने बुरी जगह, बुरी बुरी ठोर, बुरी जगह। तुम्हारा वास बड़ी बुरी जगह पर है, दिन रात खल मंडली, दुष्टों के बीच में रहते हो। धर्म कैसे करते हो तुम? अपने धर्म का गुजारा कैसे करते हो? कैसे धर्म चलता है तुम्हारा ऐसे दुष्टों के बीच में? तुम्हें मैं जानता हूं, तुम अनीति करते ही नहीं, नीति पे चलते हो। वो नीति वहां कैसे चलती है? दुष्टों में नीति नहीं चलती, कैसे करते हो? भगवान राम जी कहते हैं, विधाता कभी दुष्टों का संग ना दे, इससे अच्छा नरक में वास दे दे।
दुष्टों का संग नरकवास से भी बुरा, ऐसा कहा है भगवान ने। दुष्ट का संग दे, इससे अच्छा तो नरक में भेज दे, वो अच्छा। दुष्टों का संग बड़ा, वैसा बताया, पूरा जीवन तबाह हो जाता है। दुष्टों के संग से पूरा जीवन बर्बाद, जिस काम के लिए आए थे सब उल्ट पुलट हो जाता है। दुष्ट का संग कभी ना दे विधाता, ऐसा भगवान कहते हैं। कुछ भी दे दे लेकिन दुष्ट का संग ना दे। और तुम तो अदुष्टों में रहते हो, कैसे चलता है तुम्हारा काम? विभीषण कहने लगे, महाराज आपके दर्शन हुए, आपने मुझे गले लगाया, सब खत्म, अब मैं सही हूं, कुशल। जब तक जीव आपका भजन नहीं करता, जब लगी भजतन राम कहूं, शोक धाम तज काम। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब त्याग के जब तक जीव आपका भजन नहीं करता, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। अब मैं कुशल हूं। भगवान यहाँ अपने स्वभाव के बारे में बताते हैं विभीषण को। मेरा स्वभाव जानते हो विभीषण? मेरा स्वभाव शंकर जी, पार्वती और भुसुंडी जानते हैं क्या है मेरा स्वभाव? जननी जनक बंधु सुतदारा, 10 चीज इकट्ठी कर दिया भगवान ने। ये रिश्ते हैं हमारे, 10 रिश्ते। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। 10। जननी माता, जनक पिता, बंधु भाई, सुत पुत्र, दारा पत्नी, तन ये शरीर, धन हमारा यो भवन, और मित्र और परिवार, 10। इनमें ममता रहती है जीव की। ये जीव है ना, जीव है, इसकी ममता इन 10 में बटी हुई होती है। इसमें भी, इसमें माँ में भी, बाप में भी, पुत्र में भी, भाई में भी, पत्नी में भी, मित्रों में भी, परिवार में भी, धन में भी, तन में भी, है ना। 10 जगह हमारी ममता जो है ना, वो है। इन सब में हमारी ममता है, ये हमें से छूटे ना, कभी दूर ना हो। राम कहते हैं सबके ममता, इन सारी सभी ममताओं को ले लो, इकट्ठा कर लो। ताग बटोरी, ये सब धागे हैं। एक जो इस ममता का धागा, एक 10 धागे इकट्ठे कर लो। सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। 10 ममताओं को इकट्ठा करके धागे के रूप में उनकी डोरी बांट लो। ठीक, एक डोरी बन गई, 10 इकट्ठी कर ली। अब जो है इस डोरी से अपने मन को मेरे चरणों से बांध दो। इस डोरी से अपना मन मेरे चरणों में बांध दो। समदर्शी, समदर्शी होना चाहिए। समदर्शी माने सबको एक जैसा देखे, सब में भगवान है ऐसा देखे। समदर्शी इच्छा कछु नाही, कोई इच्छा नहीं करे इसके बाद। जब ये काम कर दिया उसके बाद कोई इच्छा नहीं करनी। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, ना कोई हर्ष है, ना कोई शोक है, ना कोई भय अंदर, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अस सज्जन, जो इस तरह का सज्जन है,
ये सब करने के बाद जो आदमी होगा वो आदमी अस सज्जन मम उर बस कैसे, वो सज्जन मेरे मन में कैसे रहता है पता है? ऐसा सज्जन जिसने सारी ममता के तागे बांट कर डोरी लेकर अपने मन को मेरे चरणों में बांध दिया, ऐसा सज्जन जिसको कोई अब इच्छा नहीं है, ना कोई हर्ष है, ना कोई शोक है, ना कोई भय है, वो सज्जन मेरे अंदर यहाँ मन हृदय में कैसे रहता है? जैसे लोभी हृदय बस ही धन जैसे, जैसे लोभी आदमी के हृदय में धन रहता है। लोभी को हमेशा 24 घंटे धन की लगी रहती है। लोभी ऐसे रखता है धन को बड़ा खास हिसाब से, ऐसे ही मैं रखता हूं उस सज्जन को। जो ऐसा सज्जन है ना, जिसने सब ममता छोड़ छाड़ दी और मेरे ही चरणों में आ गया, उसको मैं ऐसे ही रखता हूं जैसे लोभी के हृदय में धन रहता है। और मैं यहां ऐसे वैसे नहीं आता, इस धरती पे आता हूं मैं किस लिए आता हूं? तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही आता हूं मैं यहाँ पे, और मेरा कोई काम नहीं है आने का। इस धरती पे मेरे आने का एक ही काम, तुम्हारे जैसों के लिए। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धर्म दे नहीं आनने हो, और कोई मेरा प्रयोजन नहीं है शरीर धारण करने का, केवल एक, तुम्हारे जैसे संतों के दर्शन करने। तुम्हारे में सब गुण हैं, इसलिए तुम मुझे बड़े प्यारे लगते हो विभीषण। और भगवान की ऐसी वाणी सुन के विभीषण जो है बार बार भगवान के चरणों में गिरते हैं, बार बार। और कहने लगे भगवान, पहले कुछ इच्छा थी इससे पहले, अब कोई इच्छा नहीं रही, खत्म। आपके दर्शन हुए, अब सब इच्छा समाप्त हो गई। अगर आप दें तो अपनी भक्ति मुझे दे दें बस। भगवान ने अपनी भक्ति का वरदान दिया, और खाली यही नहीं दिया, भगवान कहने लगे विभीषण, मेरे दर्शन खाली नहीं होते। हालांकि तेरे में अब इच्छा नहीं है, पहले तो थी ना। मेरा दर्शन अमोघ है, अमोघ माने कुछ न कुछ देगा ही देगा, खाली नहीं जाता। तुम ना चाहो जब भी दूंगा, खाली जाता ही नहीं। अमोघ है मेरा दर्शन, मोर दरस अमोघ जग माही, इस संसार में मेरा दर्शन अमोघ है, खाली नहीं जाता। रस कही, ऐसा कह के राम तिलक ते ही सारा, तिलक कर दिया, राजा बना दिए, और सुमन वृष्टि भय नभ भई अपार, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वाह क्या बात है। एक तो लंकेश वहां, दूसरे लंकेश यहाँ। अगर बाई चांस, अब देखो भाव है ये, लंकेश तो रावण है ना हाल में तो, लेकिन यहां जो तिलक कर दिया, अब तुम हो आज श्रीलंका के राजा। बेशक अगर रावण का मन बदल जाए मान लो थोड़ी देर के लिए, और वो भगवान की शरण में आ जाए,
भगवान मुझे माफ करना, जो हुआ। अब भगवान की शरण में जो आ गया उसको माफ कर देते हैं भगवान। और तो फिर वो तो राजा तो वही रहेगा, इसका क्या होगा? ये जो तिलक कर दिया इसका क्या हुआ? भगवान की वाणी सच्ची हो जाएगी, झूठी हो नहीं सकती। जो कह दिया कर दिया। भगवान को पक्का विश्वास है कि रावण नहीं आता, पक्का विश्वास, दृढ़ विश्वास है, रावण आ ही नहीं सकता, झूठे भी नहीं आएगा। इसीलिए ऐसा किया, नहीं तो नहीं करते। गोस्वामी लिखते हैं, जो संपत्ति शिव रावण ही, जो संपत्ति रावण को दीन दिए 10 माथ, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ। शंकर जी महाराज भगवान ने रावण को इतनी सारी संपत्ति कब दी थी? जब 10 सिर चढ़ा दिए हैं, ये लिखा है यहां पे, तब दी थी। 10 सिर बार बार लो, ओम नमः शिवाय, एक दे दिया, दूसरा दे दिया, ऐसे करते थे रावण पूजा भगवान शिव की। तब जाके ऐसी संपत्ति मिली, लंका पंका जो भी है ठाठ बाट। लेकिन राम सोई संपदा विभीषण नहीं, वही संपत्ति सकुच दीन रघुनाथ। भगवान ने जब विभीषण को दी, संकोच में पड़ गए, कभी कम तो ना दे दिया। बिना कुछ कहे, कोई सिरविर का कुछ रहना चक्कर नहीं। पहली दफा मिले, राम ने तो बड़ी तपस्या की थी शंकर भगवान की, तब जाके मिली थी। यहाँ पहली मीटिंग में ही पहली बार मिले और संकोच बस दे रहे हैं, कभी थोड़ी ना हो जाए। ऐसे भगवान है। ऐसो तुलसी बाबा एक अन्य ग्रंथ में कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही। ऐसा उदार कौन होगा? बिन सेवा जो द्रवदीन पर, राम सरस को नहीं। बिना ही कुछ करे धरे कृपा कर देते हैं, ऐसे ही चलते चलते। ऐसो को उदार जग में, भगवान से उदार कोई नहीं है। चलते चलते कृपा, कोई लेना देना नहीं किसी जैसी कृपा। चलो, चाहे कोई दुष्ट हो चाहे सज्जन हो, कुछ ना देखते हैं, किसी पर भी कृपा कर देते हैं चलते चलते। भगवान ने विभीषण पे कृपा की ऐसे ही। और तुलसी बाबा कहते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़ के किसी और का भजन करो तुम। ऐसे भगवान को छोड़कर किसी और के पीछे पड़े हो, कहीं मजार वजार के चक्कर में। ते नर पशु बिन पूछे बिसन, वो बिना पूछ के सींग के जानवर है। ऐसे तुलसी बाबा लिखते हैं। सब हुआ और भगवान अब सबसे पूछते हैं, राय लेते हैं, जिसको हम अगले सेशन में करते हैं।